तो हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की एक नई वीडियो में शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया ही एक प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसमें जानेंगे कि जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार और अवार्ड्स। तो राष्ट्रीय पुरस्कार और अवार्ड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि ये सभी ही परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए आज का ये प्रश्न रहा था कि इसमें पहला प्रश्न है कि भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है कला एवं संस्कृति, ऑप्शन ए में है कला एवं साहित्य, ऑप्शन बी में है विज्ञान, ऑप्शन सी में है जन सेवा, ऑप्शन डी में ये सभी। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और पहला का बता दे भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। और दूसरे नंबर प्रश्न देखिए हम लोग का ये रहा कि भारत रत्न के अलंकरण में कौन सी आकृति निर्मित होती है। ऑप्शन ए में चंद्रमा की आकृति, ऑप्शन बी में है सूर्य की आकृति, ऑप्शन सी में पृथ्वी की आकृति, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दूसरे का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। और जिसने भी बताया भाई, जिसने भी दूसरे का ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया यानी सूर्य की आकृति, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम आ जाएंगे तीसरे नंबर प्रश्न पर। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग का ये रहा कि निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सी है। ऑप्शन ए में पद्मश्री, ऑप्शन बी में है भारत रत्न, ऑप्शन सी में है पद्म भूषण, ऑप्शन डी में है पद्म विभूषण। तो बताइए तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और तीसरे के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस दृश्य में आ जाएंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। और चौथे नंबर देखिए प्रश्न नंबर का ये रहा कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। बताइए ऑप्शन ए में है सिमता पाटिल, ऑप्शन बी में है नरगिस दत्त, ऑप्शन सी में है मीना कुमारी, ऑप्शन डी में है मधुबाला। तो बताइए चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और चौथे के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी नरगिस दत्त। इसी तरह से हम ला देंगे पांचवें नंबर प्रश्न पर। पांचवें नंबर देखिए प्रश्न नंबर का ये रहा कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए में है भारत रत्न, ऑप्शन बी में है परमवीर चक्र, ऑप्शन सी में है शौर्य चक्र, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो बताइए पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और पांचवे का बता भाई, जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे छठे नंबर प्रश्न में। देखिए छठे नंबर प्रश्न में का ये रहा कि भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ऑप्शन ए में परमवीर चक्र और अशोक चक्र, ऑप्शन ए में है ऑप्शन बी में है परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र, ऑप्शन सी में है परमवीर चक्र एवं वीर चक्र, ऑप्शन डी में है महावीर चक्र एवं अशोक चक्र। तो बताइए छठे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। और छठे के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ई को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी परमवीर चक्र एवं और अशोक चक्र। इस तरह से मिलाने के सातवें नंबर प्रश्न पे। और सातवें नंबर देखिए प्रश्न नंबर का ये रहा कि परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया है। ऑप्शन ए में है वर्ष 1949, ऑप्शन बी में है वर्ष 1950, ऑप्शन सी में है वर्ष 1952, ऑप्शन डी में है वर्ष 1954। तो बताइए सातवें का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और सातवें का जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लगाया हुआ उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं वर्ष 1950। इसी तरह से मिला देंगे आठवें नंबर प्रश्न पर। देखिए आठवें नंबर प्रश्न नंबर का ये रहा कि शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। बताइए ऑप्शन ए में अशोक चक्र, ऑप्शन बी में है कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी में है शौर्य चक्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आठवें का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और आठवें के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए को लगाया है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अशोक चक्र। इसी तरह से मिला जाएंगे नौवें नंबर प्रश्न पे। और देखिए नौवें नंबर प्रश्न नंबर का ये रहा कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बताइए ऑप्शन ए में है ग्रेमी पुरस्कार, ऑप्शन बी में है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी में है पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए नौ का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। और नौ के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसी तरह से मिला देंगे दसवें नंबर प्रश्न पे। और दसवें नंबर देखिए प्रश्न हम लोग का ये रहा कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। बताइए ऑप्शन ए में इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी में है टी.एन. शेषन, ऑप्शन सी में किरण बेदी, ऑप्शन डी में विनोबा भावे। तो बताइए 10वें का कौन सा ऑप्शन सही हुआ। 10वें के बाद जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया यानी विनोबा भावे इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
इस तरह से आ जाएंगे बोले 11वें प्रश्न पे। और देखिए 11वें प्रश्न नंबर का ये रहा कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन डी में द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो बताइए 11 कौन सा ऑप्शन सही हुआ? और 11 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से हम आ जाएंगे 12वें नंबर प्रश्न पे। और देखिए 12वें नंबर इसको तो जूम कर लेते हैं। और 12वें नंबर देखिए प्रश्न नंबर का ये रहा कि भारत की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाना वाला पुरस्कार। ऑप्शन ए में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी में है वाचस्पति पुरस्कार, ऑप्शन सी में अशोक चक्र, ऑप्शन डी में है परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? और 12 का बताइए जिसने इसका ऑप्शन नंबर ई को लॉक किया उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 12 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आ जाएंगे 13 नंबर प्रश्न पे। और देखिए 13 नंबर प्रश्न का ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? बताइए ऑप्शन ए में पुलिंजर पुरस्कार, ऑप्शन बी में मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी में भारत रत्न, ऑप्शन डी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? और 13 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है उसका बिल्कुल हो जाएगा, सही हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस तरह से मिला देंगे 14 नंबर प्रश्न पे। देखिए 14 नंबर प्रश्न नंबर ये रहा कि सरस्वती सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए में खेल, ऑप्शन बी में फिल्म, ऑप्शन सी में चिकित्सा, ऑप्शन डी में साहित्य। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 14 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है साहित्य, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से मिलवा लेंगे 15 नंबर प्रश्न पर। और 15 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग का ये रहा कि हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए में है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी में है राहुल साकृत्यायन, ऑप्शन सी में नरेंद्र देव, ऑप्शन डी में शिव पूजन सहाय। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? और 15 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया वो मक्खनलाल चतुर्वेदी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से मिला देंगे 16 नंबर प्रश्न पे। और 16 नंबर प्रश्न में देखिए हम लोग का ये रहा कि कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए ऑप्शन ए में फिल्म से, ऑप्शन बी में पत्रकारिता से, ऑप्शन सी में विज्ञान से, ऑप्शन डी में है साहित्य से। तो बता दे भाई 16 का भाई जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी को लगाया उसका बिल्कुल सही है विज्ञान से। इस तरह से मिला देंगे 17 नंबर प्रश्न पे। और 17 में देखिए प्रश्न नंबर का ये रहा कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। बताइए ऑप्शन ए में है आशा पूर्ण देवी, ऑप्शन बी में सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी में अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी में महादेवी वर्मा। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 17 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर ए यानी आशा पूर्ण देवी लगाया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, आशा पूर्णा देवी। इसी तरह से मिला देंगे 18 नंबर प्रश्न पे। और 18 नंबर प्रश्न नंबर का ये रहा कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ऑप्शन ए में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, ऑप्शन बी में है साहित्य और पत्रकारिता के लिए, ऑप्शन सी में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म बुझ के लिए, ऑप्शन डी में है पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो बताइए 18 कौन सा ऑप्शन सही हुआ? और 18 के बाद जिसने इसका ऑप्शन नंबर बी को लो किया है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, साहित्य और पत्रकारिता के मतलब लिए। ठीक है, इस तरह से मान लेंगे 19 नंबर प्रश्न पे। देखिए 19 नंबर प्रश्न का ये रहा कि कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में है राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ऑप्शन बी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन सी में गोल्डमैन पुरस्कार, ऑप्शन डी में है पुलित्जर पुरस्कार। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? और 19 नंबर का जिसने इसका ऑप्शन नंबर ई को लगाया है राइट लिवलीहुड पुरस्कार, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उस तरह से मिला देंगे 20 नंबर प्रश्न पे। और 20 नंबर देखिए प्रश्न नंबर का यहाँ कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में अशोक कुमार, ऑप्शन बी में देविका रानी, ऑप्शन सी में निरुपमा राय, ऑप्शन डी में गुरुदत्त। तो बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? और 20 का मतलब भाई बता रहे जिसने इसका ऑप्शन नंबर
बी लगाए हुए देविका रानी, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इतना समझ में 21 नंबर प्रश्न, इस तरह से इसको कर लेते हैं।